दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अजय भास्कर आप सबका द लर्निंग आईक्यू पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहां पर क्लास 10th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट बात। दोस्तों, आप लोगों ने नेचर तो देखा ही होगा, नेचर में कितने खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं। और अगर नेचर से मैं 2-3 पॉइंट उठाना चाहता हूं। अगर आप यहां पर देखें भुट्टे को, तो भुट्टे में अगर हम देखते हैं नीचे की साइड में सीड्स बड़े बड़े होते हैं, और वैसे ही अगर हम ऊपर चले जाते हैं तो देखते हैं कि भुट्टा का साइज भी पतला हो जाता है और सीड्स भी छोटे दाने हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पैटर्न फॉलो हो रहा है भुट्टे में। और अगर हम भुट्टे को छोड़कर अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं नेचर की, तो मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का भी छत्ता भी देखते हैं आप लोग, कितना खूबसूरत से एक पैटर्न फॉलो होता है, देख सकते हैं आप लोग। वैसे एक और हम एग्जाम्पल उठाते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सनफ्लावर की, मतलब सूर्यमुखी की, तो सूर्यमुखी की पंखुड़ी देखिए कितनी खूबसूरत से सजी हुई है। तो ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रही है। मतलब नेचर में बहुत सारा पैटर्न फॉलो होता है और इसी पैटर्न के कारण खूबसूरती बढ़ जाती है नेचर की। तो ये पैटर्न हम लोग अपने लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, करते भी हैं। जैसे एग्जांपल आप लीजिए लेडर की। लेडर को आप देख रहे हैं कि लेडर के 2 डंडे हैं, सीढ़ी का 2 डंडे हैं, तो ये दोनों डंडे के नीचे की साइड देखिए गैप ज़्यादा है और ऊपर में गैप कम है। मतलब कि ये इनके बीच का गैप है जो धीरे 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 कम होते जा रहा है। तो यहाँ पर लेडर में भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हम आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, पैटर्न, और इसे मैथमेटिकल टर्म में आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे भी पैटर्न फॉलो होगा। यहाँ पर मैं आपको नंबर का एक सीरीज दूंगा और उस सीरीज को देख के आपको बताना होगा कि अगला टर्म्स क्या होगा। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि पैटर्न क्या होता है, लेकिन अब मैं आपको थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली सिखाऊंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है, जिसमें आप देखिए यहाँ 4 एग्जाम्पल है। चारों एग्जाम्पल में कुछ नंबर लिखे हुए हैं, बीच में कॉमा लगा हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप समझिए कि यहाँ पर जो ये डिजिट लिखे हुए हैं, जो भी ये नंबर है, इसे टर्म्स कहा जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, टर्म्स। टर्म्स मतलब देखिए ये 1 2 3 4 5 है, तो इस सीरीज का ये 1 टर्म है, 2 टर्म है, ये 3 टर्म, ये 4 भी टर्म है, ये 5 भी टर्म है। यहाँ पे टर्म को हम लोग एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म, ये चौथा, ये पांचवा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये किस तरह से समांतर श्रेणी में है और ये पैटर्न फॉलो करते हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखिए 1। अब इस 1 में अगर मैं 1 से ये 2 कैसे बना, अगर 1 में मैं 1 को ऐड कर दूं तो 2 बन जाएगा। वैसे ही अगर 2 में मैं 1 को ऐड करूं तो 3 बन जाएगा, 3 में 1 को ऐड करूं तो 4 बनेगा, और 4 में अगर 1 को जोड़ा जाए तो 5 बनेगा। तो ऐसे ही देख रहे हैं पैटर्न कि हर एक डिजिट में अगर 1 को जोड़ा जाए तो हमारा अगला टर्म्स मिल जाता है। तो अगला टर्म हम बोल सकते हैं 5 का अगला टर्म क्या होगा, तो 6 होगा सर, क्योंकि हर में एक हमें ऐड करना था। 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8, ऐसे हमारा अगला पैटर्न या अगला टर्म मिलते चलेगा। अब हम लोग सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड नंबर में देखिए 3 6 9 12 15। तो इसमें क्या है, ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, देखिए अगर 3 में अगर मैं 3 को ऐड कर दूं तो 6 मिल जाएगा, 6 में अगर 3 को ऐड करूं तो 9 मिलेगा, 9 में 3 को ऐड करूं तो 12 मिलेगा, 12 में 3 को ऐड करूं तो 15 मिलेगा। वैसे ही अगला टर्म क्या होगा, तो 15 में मैं 3 को ऐड करूंगा तो 18, मतलब अगला टर्म 18 होगा। उससे अगला टर्म क्या होगा, तो 18 में अगर 3 को ऐड किया जाए तो 21। तो इस तरह से देखिए हम लोग पीछे का सारा पैटर्न को देखकर आगे का पैटर्न हम लोग ज्ञात कर पा रहे हैं। तो अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर में। देखिए थर्ड नंबर -3 -2 -1 0। तो अब देखिए -3 से -2 कैसे बना, तो हम लोग कहेंगे सर -3 में अगर 1 को ऐड कर दिया जाए तो हमारा -2 मिलेगा। तो -3 में अगर 1 को ऐड किए तो -2, -2 में अगर 1 को ऐड किया जाए तो -1, -1 में अगर 1 को ऐड किया जाए तो 0, और 0 में फिर 1 को ऐड किया जाए तो 1, मतलब अगला पैटर्न क्या होगा 1। फिर 1 में अगर 1 को जोड़ा जाए तो 2,
मतलब इसका अगला हमारा टर्म्स मिलेगा 1, 1 से आगे 2, 2 से आगे 3। समझ रहे हैं आप लोग? देखिए पैटर्न अगर एक बार हमें पता चल जाए तो हम अगला टर्म कितना भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए फोर्थ नंबर 3 3 3 3 3। तो इसमें क्या किया गया, तो 3 में 0 जोड़ा गया तो 3 मिला, उसके बाद अगले 3 में 0 जोड़ा गया तब भी 3 मिला, मतलब हर में 0 जोड़ा गया, मतलब इसके जो आगे का टर्म है वो हमेशा 3 3 3 ही रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि ये चारों एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है और इसी पैटर्न को हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट नंबर ये 1, तो 1 हमारा टर्म है। मैंने बताया कि ये जितने भी डिजिट है ये सारे टर्म है। इसमें अब टर्म आता है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 से डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म को A2 से, और कहीं कहीं T1 T2 से भी डिनोट किया जाता है। जैसे फर्स्ट टर्म T1, सेकेंड टर्म T2, थर्ड टर्म T3। वैसे ही डॉट 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 एनवा टर्म को TN से, कहीं पे T से डिनोट किया जाता है, कहीं पे A से। तो ये चीज़ आप अपने जहन में बिठा लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे जो टर्म्स डिनोट करेंगे वो A से डिनोट करेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4 और एनवा टर्म AN। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लोग टर्म समझ गए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म भी समझ गए। तो दोस्तों आइए अब हम लोग यहाँ पे सीरीज को डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं फर्स्ट सीरीज को ले रहा हूँ। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये 1 हमारा फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 से डिनोट करते हैं। इसे हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म। मैं एक बार बता दे रहा हूँ, फिर दोबारा ये चीज़ मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये चीज़ आप ध्यान से देखिएगा। A1 जहाँ लिखा रहेगा उसे हम लोग कहेंगे फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म यहाँ पे 1 है, वैसे ही सेकेंड टर्म A2 है और A2 यहाँ पर सेकेंड टर्म यहाँ पे 2 है। वैसे ही आगे हम बढ़ते हैं तो A3 यानी कि थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज अभी हमें ये जानना है कि हमें इस पैटर्न को समझने के लिए हमेशा आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। यानी कि A2 देखिए आगे वाला टर्म है, A2 से अगर मैं A1 टर्म को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमें एक डिफरेंसेस मिलेगा। जैसे 2 - 1 यहाँ पे 1 आया। वैसे ही अगर मैं A3 से अगर A2 को सब्ट्रैक्ट करूं यानी कि 3 - 2 तो यहाँ पे भी 1 आया। तो ये जो गैप है, जो भी सीरीज पैटर्न फॉलो कर रहा है, और इस पैटर्न में ये गैप हमेशा इक्वल आएगा। जैसे A2 से अगर A1 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारा 1 आया, वैसे ही A3 से A2 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा जो डिफरेंसेज आया वो 1 आया। तो इस डिफरेंसेस को ही कॉमन डिफरेंस कहते हैं और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमेशा सेम रहेगा। अगर जो भी सीरीज का बात करेंगे उसमें ये हमेशा सेम रहेगा। इसे जो लिखा जाता है इसका नाम है कॉमन डिफरेंसेस। इसे D से डिनोट किया जाता है, स्मॉल d। ठीक है, कॉमन डिफरेंसेस। इसका जो फॉर्मूला होता है, कोई भी बोलेगा कि कॉमन डिफरेंसेस निकालिए तो D = एक टर्म आगे वाला और उससे जस्ट पीछे वाला टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, A2 - A1। ये भी हो सकता है, या अगर हम A4 लिखेंगे यहाँ पे तो इससे A3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जस्ट पीछे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना। समझ रहे हैं आप लोग? अगर यहाँ पे अगर हम A10 लिखें तो यहाँ पे कौन सा सब्ट्रैक्ट होगा, तो जस्ट इसके पीछे वाला यानी कि A9। अभी मैं आपको एग्जांपल से दिखाऊंगा कि कॉमन डिफरेंसेस कैसे सेम होगा। चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक और मैं सीरीज लेता हूँ। सपोज कीजिए ये सीरीज है 5, 10, 15, 20 और यहाँ पे अगला टर्म क्या होगा ये हमें बताना है। तो इस
सीरीज में देखते हैं हमारा जो A1 है यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है, सेकेंड टर्म है A2 जो कि 10 है और थर्ड टर्म है A3 जो कि 15 है, फोर्थ टर्म है 20। अब हमें अगला टर्म प्राप्त करना है, तो अगला टर्म प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें कॉमन डिफरेंसेस पता होना चाहिए। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी कोई अगला टर्म निकालने बोलेगा तो आपके पास दो चीज़ रहने इंपॉर्टेंट है, एक तो फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंसेस। इसके बिना आप नहीं निकाल पाइएगा अगला टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कॉमन डिफरेंसेस निकालता हूँ। कॉमन डिफरेंसेस जिसको डी से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला मैंने बताया, जो भी टर्म दिया हुआ है उसमें से कोई एक उठाइए। मान लीजिए मैं सबसे लास्ट वाला A4 उठाता हूँ, तो A4, तो जस्ट A4 के पीछे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो A4 माइनस पीछे वाला क्या आएगा, A3 टर्म, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करता A3 का, तो A3 से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करता। अगर मैं A2 का बात करूं तो A1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा। मैं बोला कि कॉमन डिफरेंसेस हमेशा सेम रहेगा। कैसे, देखिए A4 में यहाँ 20 है, तो 20 माइनस 15 कितना होगा बताइए। तो सर 20 माइनस 15 तो आपका 5 होगा, यस 5। वैसे ही A3 आपका 15 है और A2 कितना है, 10 है। इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो डिफरेंसेस हमारा 5 आया। देख रहे हैं आप लोग, सेम है। वैसे ही अगर A2 हमारा यहाँ 10 है और A1 5 है, जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमें डिफरेंसेस 5 मिलेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं तीनों केस में कॉमन डिफरेंसेस सेम आया, यानी कि ये 5 है। अब अगला टर्म कैसे, अगला टर्म क्या होगा आप खुद सोचिए। तो सर 20 में अगर 5 को ऐड कर दिया जाए तो हमें इससे आगे वाला टर्म मिल जाएगा 25, उससे आगे वाला टर्म मिलेगा 25 में जब मैं 5 को ऐड करूंगा तो 30। तो ऐसे ही हमें पैटर्न फॉलो करने हैं और पैटर्न से ये कॉमन डिफरेंसेस और A1, A2, A3 के मदद से हमें एक सीरीज बनता हुआ दिखेगा। और यहाँ पर हमें बहुत सारे, जैसे बोल देता है एक सवाल में कि AN टर्म निकालिए या A15 टर्म निकालिए, जैसे ये 4 दे दिया गया, A15 टर्म। तो ये सारे का फॉर्मूला है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी बेसिक चीज़ों को सीखते हैं। अब इस कॉमन डिफरेंसेस की बात करते हैं, तो कॉमन डिफरेंसेस याद रखिएगा 0 भी हो सकता है, याद रखिएगा ये चीज़, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। कॉमन डिफरेंसेस 0 भी हो सकता है या पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है या निगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे अगर एक सीरीज है यहाँ पे 3, 2, 1, 0, तो इसमें देखिए अगर हम 2 से -3 करेंगे, जैसे आपका फॉर्मूला क्या है, इस सीरीज में सबसे पहले हम टर्म डिसाइड करते हैं। तो A3 हमारा A1 है, 2 हमारा सेकेंड टर्म है, 1 हमारा थर्ड टर्म है और 0 हमारा फोर्थ टर्म है। तो जब D निकालेंगे तो D का कोई भी एक टर्म उठाइए, जैसे A3 में ले लिया, तो A3 से जस्ट पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आया हमारा A2। तो यहाँ पे A3 कितना है, 1 है और सेकेंड टर्म कितना है, 2। तो 1 माइनस 2 देखिए -1, मतलब कॉमन डिफरेंसेस निगेटिव भी हो सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बात ये ध्यान रखने वाली बात है कि कॉमन डिफरेंसेस 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। निगेटिव का एग्जांपल दे दिया, पॉजिटिव का हम लोग करते आ रहे हैं। अब देखिए 0 का, सपोज कीजिए हमारा सीरीज है 5, 5, 5, ये 5। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी टर्म से उसके पिछले टर्म को अगर माइनस करूंगा तो हमारा कॉमन डिफरेंसेस 0 ही आएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि कॉमन डिफरेंसेस 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये बेसिक चीज आप लोगों ने सीख लिया। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज 5.1 की ओर बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.1 का पहला सवाल इस तरह से है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सवाल में 4 सवाल दिए गए हैं। फर्स्ट सवाल में आपको बोला गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। बोला गया कि यहाँ पे 4 लिस्ट दिए गए हैं, चारों लिस्ट में आपको ये देखना है कि किसके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पॉसिबल है और क्यों है।
तो मैंने आपको बोला था कि देखिए कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता तब है जब आपको A1 का वैल्यू दिया हो, यानी कि फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया हो और कॉमन डिफरेंसेस दिया हो। जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट का फर्स्ट सवाल है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी कि बोला गया कि फर्स्ट किलोमीटर जो था, पहला जो वो किलोमीटर चला तो उसका फेयर ₹15 था, लेकिन आगे वो जितना किलोमीटर चलते गया उसको ₹8 पर किलोमीटर के हिसाब से जोड़ा गया। तो देखिए यहाँ पे सीरीज क्या बनता है, सीरीज पॉसिबल है या नहीं पहले ये सोचिए। तो यस सर सीरीज पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म दिया गया है ₹15 और बोला गया कि हर किलोमीटर पे ₹8 जोड़ा गया है। तो यहाँ पर अगर पहले किलोमीटर फर्स्ट किलोमीटर के लिए यहाँ पे ₹15 दिया गया, वैसे ही सेकेंड किलोमीटर के लिए ₹8 और जोड़ा गया, इसमें 8 जोड़ दीजिए तो 15 और 8 कितना हो गया 23। वैसे ही थर्ड किलोमीटर तीसरा किलोमीटर के लिए फिर क्या करेंगे तो सर ₹8 ऐड करेंगे, ₹8 ऐड करेंगे तो 23 में ऐड 8 को ऐड कीजिए तो 31। वैसे ही अगर चौथा किलोमीटर का बात करें तो फिर हम 8 ऐड करेंगे, क्योंकि बोला गया हर किलोमीटर पे ₹8 जोड़ना है। तो यहाँ पे 31 में हम ऐड किए तो ये 39 आया। तो देख रहे हैं यहाँ पे एक सीरीज बन गया 15, 23, 31, 39 ये टर्म्स हुए। इसका A1 टर्म क्या हुआ सर 15, A2 टर्म क्या हुआ सर 23, A3 टर्म क्या हुआ सर 31, A4 क्या हुआ तो सर 39। यहीं पे बोल दिया गया इसका कॉमन डिफरेंसेस बताइए, तो सर कॉमन डिफरेंसेस A4 माइनस A3 यानी कि 39 माइनस 31 यानी कि 8। वैसे एक और मैं पूछूं कॉमन डिफरेंसेस तो सर A2 माइनस A1 यानी कि 8। समझ रहे हैं आप लोग? तो हाँ सर ये फर्स्ट का फर्स्ट जो बोला गया है इससे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं। अब देखिए सेकेंड नंबर सवाल में क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। बोला गया कि एक सिलेंडर है हमारे पास जिसमें एयर फिल किया गया है और हमेशा वो 1/4 को एक वहाँ पे हम लोग वैक्यूम पंप लगाए हैं जो कि वो एयर को रिमूव कर रहा है सिलेंडर से, और हर बार वो 1/4 भाग को रिमूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेंडर का जो फर्स्ट टर्म है, जैसे वहाँ पे दिया गया था ₹15, अभी तो कुछ दिया नहीं गया, तो हम 1/4 रिमूव करके कितना लिखेंगे, आगे 100 है। अगर मान लीजिए कि पूरा वॉल्यूम उसका 100 था तो 1/4 निकला, तो 1/4 मतलब 25, मतलब 100 से 75 हुआ। फिर आगे हम ऐसे डिक्रीज करते चले, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टर्म नहीं दिया गया, बस बोला गया 1/4 खाली होगा, यानी कि कॉमन डिफरेंसेस दिया गया है लेकिन फर्स्ट टर्म नहीं दिया गया, इसीलिए सेकेंड का हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बना सकते। अब देखिए फर्स्ट का थर्ड, the cost of digging a well after every meter of digging when it costs ₹150 for the first meter। पहले मीटर के लिए 150 है एंड राइज बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब बोला गया कि पहला जो 1 मीटर का खुदाई हुआ उसका कॉस्ट ₹150 हुआ, अब उसके बाद ₹50 ऐड होते चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इसको आप बना सकते हैं 1 मीटर की खुदाई के लिए कितना उसे पे करना पड़ा, ये आपका सवाल नंबर 3 है। तो 1 मीटर के लिए उसे पे करना पड़ा ₹150। अब अगला जो दूसरा मीटर होगा उसमें कितना उसे खुदाई के लिए पे करना होगा, तो सर ₹50 ऐड कर दीजिए इसमें। तो मैं यहाँ ₹50 ऐड कर दिया, ये हो गया 200। अब थर्ड मीटर, अगला थर्ड मीटर के लिए तो सर यहाँ पर आप 50 फिर से ऐड कीजिए, अब ये 250। तो देखिए ये एक सीरीज बनते चला जा रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पॉसिबल है। तो छात्रों यहाँ पर हम लोगों ने पहला के ये 3 किया, चौथा अभी बाकी है। ये चौथा मैं आप लोग को होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ, इसे आप लोग घर पे कंप्लीट कीजिए। इसका आंसर
वगैरह सारा चीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझसे ये सवाल कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं या मेरे फेसबुक पेज पर पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज का या हमारा ये टेलीग्राम का सारा लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका PDF फाइल भी टेलीग्राम पे और हमारा फेसबुक पेज पर शेयर किया जाएगा, तो आप वहां कनेक्ट हो सकते हैं। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के सेकेंड नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस तरह से है। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंसेस D आर गिवन। मतलब कि यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे 5 सवाल दिए गए हैं सेकेंड में, बोला गया है कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंसेस और फर्स्ट टर्म दिया गया है। अब आप उससे अगला 4 टर्म निकालिए AP का। तो चलिए मैं एक समझाता हूँ। यहाँ पे सेकेंड का फर्स्ट नंबर सवाल है, सेकेंड का फर्स्ट नंबर सवाल यहाँ पे सेकेंड का फर्स्ट दिया हुआ है A इक्वल टू 10 एंड D इक्वल टू दिया गया है 10। A भी 10 है, D भी 10 है। A आप समझ रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और D यहाँ पे कॉमन डिफरेंसेज है, इसलिए तो आपको पता चल गया। अब इसका देखिए आपको बोला गया 4 टर्म निकालने, यानी कि A1 तो दिया हुआ है जो कि 10 है, A2 निकालने बोला गया, A3 निकालने बोला गया, A4 निकालने बोला गया और A5 निकालने बोला गया। ये 4 टर्म आगे का लिखना है। तो इसे आप लोग कर सकते हैं कॉमन सेंस यूज कर भी, और इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला को भी आप यूज कर सकते हैं। कॉमन सेंस से पहले समझिए, क्योंकि मैथ में चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे हम A1 की बात करें तो 10 है, कॉमन डिफरेंसेस कितना है, देखिए कॉमन डिफरेंसेस सर 10 है। तो जब ये 10 है तो इसमें जब मैं 10 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 20, हाँ सर 20। इसी प्रकार अगर मैं इसमें 10 ऐड करूंगा तो ये कितना आएगा तो 30। वैसे ही आगे मैं बढ़ूंगा तो सर 40, वैसे ही आगे बढ़ूंगा तो सर 50। तो ये तो नजदीक के 4 टर्म बोले गए थे कैलकुलेट करने के लिए, इसीलिए हम लोगों ने कॉमन सेंस लगा लिया। लेकिन अगर वो यहाँ पे बोला जाए कि इसका 50वां टर्म बताइए क्या होगा, तो 50वां टर्म कैसे बताइएगा, यहाँ पे बात हल्के में नहीं ली जा सकती, क्योंकि ये नज़दीक वाले टर्म तो हम लिखते चलेगा। अब यहाँ क्या A5, A6, A7, A8 वैसे करते करते A50 तक हम लिखेंगे नहीं, इसके लिए एक फॉर्मूला है। तो देख लीजिए फॉर्मूला, अगर आगे बोला गया एनवां पद निकालने, एनवां पद कुछ भी हो सकता है, चौथा पद, 5वां पद, छठा पद या टर्म, पद को टर्म बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है, बोल दिया गया कि आप इसका 20 टर्म निकालिए। तो 20 टर्म मतलब एन की जगह पर 20 टर्म लिखेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए इसका कैसे बनता है। ये एनवा टर्म, मान लीजिए यहाँ पे हमें 6 टर्म निकालना था, ठीक है, तो A6 निकालना है, मतलब n के जगह पे 6 आए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A6 इक्वल टू A1 का वैल्यू क्या है तो सर 10 है, ठीक है, प्लस n का वैल्यू कितना है तो सर 6 है, तो यहाँ 6 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10 हम रख दिए। अब बस अभी मैंने इस फॉर्मूला पे सारे वैल्यू को बैठाया है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूला के आधारित हम सारा वैल्यू को बैठाए हैं, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो ये 10 प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू 10, इसे कैलकुलेट करते हैं तो 10 हो जाएगा, और ये 5 इंटू 10 50, तो ये 10 प्लस 50 कितना हो गया 60। तो हमारा A6 टर्म कितना होगा आप ही बताइए। तो सर A6 तो यहाँ पे अगर हम 10 ऐड करते तो 60, तो देखिए A6 निकल गया ना। तो वैसे ही आप यहाँ पे हर चीज निकाल सकते हैं, आप A6 निकाल सकते हैं, A11 भी निकाल सकते हैं, A50 निकाल सकते हैं, A500 निकाल सकते हैं, A1000 निकाल सकते हैं, जितना टर्म बोला जाए उतना आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला के मदद से। तो ये फॉर्मूला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रामबाण है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा।
इसको जहन में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। ऐसे तो आप समझिएगा तो ये समझने पे डिपेंड करता है ये फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर के सवाल का फर्स्ट सवाल बना दिया। यहाँ पे 4 और दिए गए हैं कॉमन डिफरेंसेस और फर्स्ट टर्म। तो चलिए हम दूसरा का दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड का इसे मैं पहले रफ करता हूँ। सेकेंड का सेकेंड नंबर सवाल है। यहाँ पर a इक्वल टू दिया गया है -2 और d इक्वल टू दिया गया है 0। तो a1 अगर हम निकाले तो a1 में मैंने क्या बोला कि d को ऐड करते जाते हैं। तो यहाँ पे -2 + 0 ये आ गया -2। ऐसे ही a2 अगर निकाला जाए तो -2 + 0 यानी कि -2। वैसे ही a3 अगर निकाला जाए तो -2 + 0 यहाँ पे -2। यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक चीज यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख सकते हैं आप। जैसे a1 निकालना है, a1 तो दिया हुआ, a2 निकालिए आप। a2 निकालना है तो a1 + d, और अगर a3 निकालना है तो a2 + d, ऐसे भी आप बना सकते हैं। a4 निकालना है तो a3 + d। तो यहाँ पे देखिए a1 + d, a1 कितना दिया हुआ -2, इसमें d ऐड कीजिए, d है 0, ये आया वैल्यू -2। वैसे ही अब देखिए a2 आ -2, तो यहाँ पे a2 का वैल्यू पुट कीजिए -2 + 0, तो a3 कितना आया सर -2। वैसे ही अगर हम लोग a4 कैलकुलेट करेंगे तो a3 तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं -2 + 0 यानी कि -2। वैसे ही a5 निकालते हैं तो a5 मतलब a4 + d, यहाँ पे a4 + d मतलब -2 + 0 यानी कि -2। तो यहाँ पे ये सारा देख रहे हैं हम लोग, सभी टर्म यहाँ पर एक है। जैसे a1 भी हमारा -2 है, a2 भी हमारा -2, a3 भी -2, a4 भी -2, a5 भी -2। ये ऐसा क्यों हो रहा है बता सकते हैं आप लोग? दिमाग लगाइए। तो यस सर, यहाँ पे कॉमन डिफरेंसेस 0 है। जब 0 होता है तो टर्म हमेशा एक जैसा ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉमन डिफरेंसेस 0 होने के कारण ये सारे टर्म इक्वल हैं, ठीक है। तो आप इस सवाल को ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। और बनाने का तरीका क्या है, एक आप फॉर्मूला यूज करके, फॉर्मूला क्या था तो an = a1 + n-1 × d, ये फॉर्मूला यूज करके भी आप ऐसे बना सकते हैं। जो दिया हुआ a का वैल्यू उसको आप a1 मान लीजिए, बाकी a2, a3, a4, a5, a6, a7 खुद से कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये सेकेंड नंबर है, सेकेंड का सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर का देखा जाए तो a1 दिया हुआ है 4 और d दिया हुआ है -3, ये बन जाएगा। एक यहाँ पे आपका d दिया हुआ है फ्रैक्शन में, इसे मैं सॉल्व करवाता हूँ। तो सेकेंड का 4 नंबर सवाल देखिए। अब देखिए यहाँ पे 4th नंबर सवाल है सेकेंड का। a दिया हुआ है -1 और d दिया हुआ है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर a को तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि ये a1 है। अब यहाँ पे a2 निकालिए, 4 ही टर्म निकालने बोले गए हैं। तो a2, a3, a4, a5 हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो a2 सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, a1 + d। अब a1 कितना है यहाँ पे माइनस है, तो -1 + d कितना है 1/2, इसे सॉल्व किया तो -1 मतलब -1 + 1/2। यहाँ पे क्या करेंगे आपको पता है, ये फ्रैक्शन है तो ये 1 के नीचे भी तो 1 छुपा हुआ है। तो ये देखिए आप, ऊपर में न्यूमरेटर हो गया, नीचे में डेनोमिनेटर हो गया। तो ये एक तरह से बन गया फ्रैक्शनल एडिशन। तो फ्रैक्शनल एडिशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसके डेनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो 1 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ आ जाएगा +1। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे -2 + 1 तो ये आ जाएगा -1/2। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड टर्म आया -1/2। अब इसको हम लोग थर्ड टर्म निकालते हैं। तो थर्ड टर्म मतलब a2 + d,
तो A2 प्लस डी, A2 कितना है -1/2 और D कितना है 1/2। तो यहाँ पे अगर देखते हैं हम तो ये आपको देखिए यहाँ पे आप डिनोमिनेटर को एलसीएम ले सकते हैं। डिनोमिनेटर का एलसीएम 1 होगा और ऊपर में -1 + 1। तो यहाँ देखते हैं -1 + 1 ये दोनों तो कट जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 0/2 यानी कि 0, मतलब थर्ड टर्म यहाँ पे 0 आएगा। अब फोर्थ टर्म निकालिए। फोर्थ टर्म मतलब इससे पीछे वाला A3 + D। अब A3 + D, A3 कितना है हमारा 0 और D का कितना वैल्यू है 1/2। जब 0 में कोई भी चीज़ जोड़ते हैं तो वो वही रहता है यानी कि 1/2। ठीक है, अब हम लोग A5 कैलकुलेट करते हैं। A5 = A4 + D। अब A4 + D, A4 कितना है 1/2 है और D कितना दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर का एलसीएम 2 आएगा और यहाँ पर ऊपर में 2 से 2 1 टाइम्स में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 1 + 1 यानी कि 2/2 = 1। मतलब इसका जो हमारा जो सीरीज हमें जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्राप्त हुआ वो इस तरह से होगा 1 -1/2 0, इसके बाद 1/2 और आगे 1, ये सीरीज प्राप्त होगा। सेकेंड का फिफ्थ का ये आंसर है। अब हम लोग एक करेंगे सेकेंड के फोर्थ का ये आंसर है। अब हम लोग करेंगे सेकेंड का फिफ्थ, क्योंकि ये वैल्यू डेसिमल में है। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड का फिफ्थ नंबर सवाल देखते हैं। फिफ्थ नंबर सवाल में हमारा, इसे फिफ्थ लिख लेता हूं मैं। हाँ, फिफ्थ में हमारा A1 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है -1.25 और कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है -0.25। तो फटाफट इसके 4 टर्म निकालने हैं। तो A2 हम कैलकुलेट करेंगे। A2 का फॉर्मूला होगा A1 + D। A3 का फॉर्मूला होगा A2 + D। A4 का फॉर्मूला होगा A3 + D और A5 का फॉर्मूला होगा A4 + D। अब इसे कैलकुलेट कर। A1 हमारा है -1.25 और ये हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंसेस प्लस और कॉमन डिफरेंसेस है हमारा -0.25। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये -1.25 -1.25 और ये प्लस माइनस -0.25। समझ रहे हैं आप लोग। अब जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो ये -1.25 एंड 0.25 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा -1.5। ठीक है, अब आगे चलिए। A2 हमारा है -1.5। तो यहाँ पे हम A2 के जगह पे -1.5 लिखेंगे और कॉमन डिफरेंस है हमारा यहाँ पे -0.25, जो कि यहाँ पे होगा -1.5 और प्लस माइनस -0.25 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन रहेगा माइनस का क्योंकि बड़ा है। यहाँ पे जब मैं इसे ऐड करूँगा तो ये आएगा 1.75। ठीक है, A2 भी मिल गया हमें। अब A3 देखिए, A3 कैलकुलेट कर लिया -1.75। A4 को कैलकुलेट करते हैं A3 + D। A3 है आपका -1.75 प्लस में कॉमन डिफरेंसेज है -0.25। इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -2.00 यानी कि -2। ठीक है, अब हम A5 निकालते हैं तो A5 का A4 + 5, A4 कितना है -2 है और D कितना है 0.25, ये माइनस में है, D कॉमन डिफरेंस है। जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो हमें मिलेगा 2.25। ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ। A1 हुआ -1.25, A2 हुआ -1.5, A3 हुआ -1.75, A4 हुआ -2 एंड A5 हुआ -2.25। तो यहाँ पे सेकेंड सवाल हमने कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड सवाल हमारा
फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंसेस। मतलब अब दिया गया है थर्ड सवाल में कि यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है एपी का और हमें यहाँ पे सारे का कॉमन डिफरेंसेस और उसका फर्स्ट टर्म लिखना है। तो आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर मैं थर्ड का फर्स्ट सवाल कराता हूँ जो कि इस प्रकार है। थर्ड का फर्स्ट देखिए, एक सीरीज दिया गया है 3 1 -1 और ये -3 और आगे सो ऑन बढ़ते चला गया। ठीक है, तो आप तो सबसे पहले जो टर्म दिया हुआ है उसको आप लोग A1 यानी कि फर्स्ट टर्म कहते हैं, ये मैं बता चुका हूं। ये है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इजीली निकल गया 3। अब निकालना है कॉमन डिफरेंसेस, कॉमन C से कॉमन और D से डिफरेंसेस। कॉमन डिफरेंसेस निकालना है। कॉमन डिफरेंसेस का फॉर्मूला मैं बताया हूं, क्या होता है? तो सर A2 माइनस A1, तो यहाँ पे A2 कितना है? तो 1 है और A1 कितना है? 3, तो -3। अब यहाँ पे 1 -3 मतलब 1 पॉजिटिव है और 3 निगेटिव है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा -2। मतलब कॉमन डिफरेंसेस कितना आया? 2 आया। एक बार इसको और रीचेक करने के लिए एक और हम कॉमन डिफरेंसेस निकालते हैं, कॉमन डिफरेंसेस, और यहाँ पे लिखते हैं A3 माइनस A2। तो A3 यहाँ पे क्या है? ये A1 है, ये A2 है, A3 में हमारा -1 है, तो -1 -1 मतलब ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये आएगा -2। मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सही है, -2 होगा। ठीक है, तो ये थर्ड का फर्स्ट सवाल हमने सॉल्व किया। अब थर्ड का मैं एक थर्ड सवाल सॉल्व करता हूँ, बाकी आप लोग खुद कीजिएगा। टोटल 4 हैं, तो थर्ड का थर्ड सवाल मैं सॉल्व करता हूँ क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू दिया हुआ है। थर्ड का थर्ड ये दिया हुआ है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3 और आगे ये बढ़ता चला गया सो ऑन। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है आपका 1/3। कॉमन डिफरेंसेस कैसे निकालेंगे? तो सर कॉमन डिफरेंसेस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है सर? 5/3 और A1 कितना है सर? 1/3। तो ये तो फ्रैक्शनल है। फ्रैक्शनल मतलब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। जब हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का जब हमें दिया जाता है सब्ट्रैक्शन या एडिशन, तो हम लोग न्यूमरेटर डेनोमिनेटर का क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे डेनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो ये 3 ही आएगा। तो 3 से जब 3 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई होगा 1, तो 5 -1 मतलब ये आएगा 4/3। ये हमारा कॉमन डिफरेंसेस आया 4/3। तो उम्मीद करता हूँ कि थर्ड भी आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे थर्ड को आप बाकी 2 सवाल हैं थर्ड के, ये सवाल नंबर सेकेंड एंड फोर्थ, इसको आप खुद से कीजिए। प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में पूछिए या टेलीग्राम पे पूछिए। अब मैं फोर्थ सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए फोर्थ सवाल, तो फोर्थ नंबर सवाल है हमारा कि यहाँ पे जितने भी 15 सवाल दिए गए हैं और 15 सवाल को चेक करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो किसी भी सीरीज को आपको चेक करने में बताया हूँ कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। देखिए एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए फोर्थ नंबर सवाल का फर्स्ट नंबर अगर मैं उठाता हूँ तो ये इस प्रकार है 2, 4, 8, 16 और ये आगे बढ़ता चला गया। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसके कॉमन डिफरेंसेस अगर सेम होंगे, कॉमन डिफरेंसेस अगर सेम होंगे तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज होगा। तो यहाँ पे मैं कॉमन डिफरेंसेस निकालता हूँ। सबसे पहले D निकालता हूँ, D1 A2 माइनस A1। जब A2 माइनस A1 करता हूँ तो A2 4 है और A1 2 है, इसे सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 2 प्राप्त होता है। वैसे ही अब दूसरा मैं कॉमन डिफरेंसेस निकालता हूँ D2, जो कि A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 कितना है 8 है और A2 कितना है 4 है। इसका कॉमन डिफरेंसेस देखिए 4। तो कॉमन डिफरेंसेस सेम आया क्या? तो नहीं आया सर, इसीलिए
फर्स्ट वाला हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज नहीं है, एपी का सीरीज नहीं है। अब हम लोग चेक करेंगे सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर सवाल को देखिए, जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 2, सेकेंड टर्म दिया हुआ 5/2, थर्ड टर्म दिया हुआ है 3 एंड फोर्थ टर्म दिया हुआ है 7/2। इसको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे D1। D1 कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1। A2 कितना दिया हुआ है? 5/2 और A1 2। यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, जो कि 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पर देखिए 5 माइनस 4 डिफरेंसेस कितना आया? 1/2। ठीक है। अब आगे देखिए D2 निकालिए। D2 निकालते हैं तो A3 माइनस A2। अब A3 कितना है? तो सर 3 है। A2 कितना? 5/2। यहाँ 3 के नीचे एक छुपा हुआ है, जब इसका एलसीएम लेंगे तो 2, ये आ जाएगा 6 माइनस 5 यानी कि 1/2। एक बार और चेक कीजिए, देखिए यहाँ पे D सेम है, लेकिन एक बार और चेक कीजिए। D3 निकालिए। D3 A4 माइनस A3। A4 कितना है? 7/2 है। और A3 कितना दिया हुआ है? सर 3। यहाँ 3 के डिनोमिनेटर में 1 छुपा हुआ है, एलसीएम 2 आएगा और ये आएगा 7 माइनस 6 यानी कि 1/2। तो सर यहाँ पे कॉमन डिफरेंसेज हमने देखा कि ये इनके बीच का कॉमन डिफरेंसेज, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस, इनके बीच का कॉमन डिफरेंसेज सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये फोर्थ का सेकेंड नंबर सवाल है, सो एपी का एग्जाम्पल है। वैसे ही आपके टोटल यहाँ पे 15 सवाल दिए हुए हैं। ये 15 सवाल को आप लोग चेक कीजिए कि एपी है या नहीं, और हमें आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सर फोर्थ का ये सीरीज, ये नंबर का सीरीज है, सो एपी नहीं है, और ये नंबर के सीरीज एपी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सारा सवाल समझ में आया होगा और आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें मैं एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।